इसी तरीके से ये रिश्तेदारियां ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें निभाने का हुक्म दिया, अल्लाह ने तोड़ने से डराया है। सूरह निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहम, कि डरो उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो। और इसी तरीके से अल्लाह फिर कह रहा है कि डरो किस बात से, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहम, और रिश्तेदारियां तोड़ने से डरो। अल्लाह से डरो इस मामले में जिसके रिश्तेदारियां जिससे तुम हो तोड़ो मत। और इसी तरीके से अल्लाह ने अपना वास्ता दिया कि जिसके नाम से तुम मांगते हो उस अल्लाह से डरो और रिश्तेदारियां तोड़ने से भी बचो। यानी अगर कोई रिश्तेदारी तुम्हारी जुड़ी हुई है उसे बाकी रखो। कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई चचा है, कोई फूफी है, कोई खाला है, कोई फला रिश्ते का है, जितनी रिश्तेदारियां हैं अल्लाह कह रहा है इनको तोड़ने से तुम बचो। मेरे भाइयों, इंसान के रिश्ते में खूनी रिश्ते की बड़ी अहमियत है। और ये खूनी रिश्ता बहन भाई का भी रिश्ता, और ये रिश्ता बड़ा ही जज्बाती है। जरा आप गौर कीजिए इस रिश्ते पर। एक जज्बाती रिश्ता है। बहन भाई के लिए कुर्बानी देती है, भाई बहन के लिए कुर्बानियां देती हैं। मेरे भाइयों, जरा आप उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बेहतरीन रिश्ते के बारे में कुरान मुक़द्दस के अंदर एक बहन का जज्बा, एक बहन का प्यार, एक बहन की कुर्बानी को सूरह क़सस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। वो बहन कौन थी? वो बहन कोई मामूली आदमी की बहन नहीं थी, वो बहन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी। सूरह क़सस उठाइए, पढ़ते जाइए। फिरौन की तरफ से ऐलान हो गया था ना कि जो भी बच्चे पैदा उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चे पैदा, जो भी लड़के पैदा हो रहे हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। कत्ल खून रेजी का बाजार गर्म हो गया। जिधर बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिधर लड़का पैदा हो रहा, कत्ल कर दिया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ देखती है, उनके यहाँ बच्चे लड़के की पैदाइश हुई है। वो अभी सोच में है कि फिरौन के दरबारियों को पता लगेगा। उसने तो ऐलान करवा रखा है, जहां भी कोई मिले उसे, लड़का मिले उसे कत्ल कर दो, कोई लड़का पैदा उसे कत्ल कर दो। अब ये डर है, ये डर सता रहा है उनको। अब एक तरीके से माँ है, उन्हें तो ये डर सताई गई। एक दिल में पैदा होता है कि इन्हें एक संदूक में रखिए और रखने के बाद इसे दरिया में बहा दीजिए। वो समंदर उसको रखती संदूक में और उसे दरिया में बहा देती। और उसके बाद क्या कहा? उनकी बड़ी बहन को कहा कि जाओ अपने भाई के पीछे पीछे। कुरान ने वो नक्शा खींचा है। कुरान कहता है वकालत ले उख्ती कुस्सी फबसुरत बिही अन जुनुबी व हुम ला यशउरून। अरे बेटी, जरा अपनी इस भाई के पीछे पीछे जाओ, दरिया के हवाले कर दी है। अब वो माँ किस तरीके से दिल पर पत्थर रखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके उस दरिया के हवाले की वो घर चली गई। लेकिन बेटी से कहा जाओ, तुम्हारा ये भाई है, इसके पीछे पीछे चलती रहो। दरिया के किनारे वो बहन चलती रही, यहाँ तक कि माँ ने ये भी कहा था देखना इस डब्बे को, तुम इस संदूक को देखते रहना, लेकिन याद रखना फिरौन को ये शक ना हो, फिरौन के दरबारियों को ये शक ना हो कि ये लड़की संदूक को देख रही है। अल्लाह का करना हुआ, वो संदूक फिरौन के महल से गुजरता है, वहां से दरिया का कुछ नहर बहता था, वो वहां पर पहुंचता है। उसके बाद लोग देखते हैं कि ये संदूक बह रहा है, वो खुलवाया जाता है, एक खूबसूरत बच्चा है। फिरौन ने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बीवी ने कहा कि नहीं। फिरौन की बीवी ने कहा ये हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। अब हर शख्स वहां पर ये सोच में था कि फिरौन कब हुक्म करे इस बच्चे की गर्दन मार दी जाए, इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हर शख्स को आप देखेंगे बीवी के सामने कमजोर पड़ ही जाता है। फिरौन का भी वही हाल हुआ। अच्छे बीवी के यहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, बीवी के सामने फिरौन भी कमजोर पड़ गया और कहा कि ठीक है चलो रखो। बहन ने अभी भी साथ नहीं छोड़ा है, बड़ी बहन है, साथ नहीं छोड़ा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उस महल में पहुंचने से पहले अल्लाह ने हर एक औरत का सिवाय माँ के दूध को हराम कर दिया। शहर में ऐलान हो गया, बहन अभी अपना हक अदा कर रही है। शहर में ऐलान हुआ कि दाइया चाहिए दूध पिलाने वाली। अब लाया जा रहा है, जो भी दाइया उठा रही अपने सीने से चिमटा रही, वो दूध को मुंह लगाई नहीं। वो बहन अब देख रही है। बहन ने कहा कि जरा रुको, एक औरत को मैं जानती हूं, जो किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा हो
उसको, उसके छाती को, उसके दूध को मुंह लगा ही लेता है। वो औरत दौड़ी दौड़ी अपने घर को जाती है। फिरौन के दरबारियों ने कहा जाओ उस औरत को लेकर आओ। वो आओ, वो बच्ची दौड़ी हुई जाती है, माँ रो रही है। माँ से कहती है कि जरा अपने आंसुओं को थाम लो, मैं जो खबर लेकर आई हूँ तुम खुश हो जाओगी। चलो फिरौन के दरबार से बुलावा आया है, वहां पर मूसा, मेरे भाई मूसा को जरूरत है, कोई दाइया चाहिए। मूसा की माँ उठती है, बड़ी खुशी खुशी जाती है, जैसे महल में पहुंचती है, मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेती हैं, वो फौरन दूध को मुंह लगा लेते हैं। जरा गौर कीजिए, मां ने भरोसा किस पर किया? एक बहन के ऊपर, क्योंकि मां जानती थी कि अगर मां के बाद कोई सबसे ज्यादा अपने इस बच्चे पर रहमदिल हो सकती है, अगर मां के बाद कोई सबसे ज्यादा प्यार कर सकती है तो वो एक बहन है। बहन प्यार कर सकती है। सुभान अल्लाह। ये बहन से हमारा रिश्ता आज कैसा है? ये कुर्बानी पेश की। कौन है बहनें? मेरे भाइयों, बहनों से रिश्ते आज हमारे खटास में हैं। बहनों से रिश्ते आज हमारे टूट चुके हैं। लेकिन बहनें वहां खड़ी होती हैं जहां पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। बहनें वहां खड़ी होती हैं जहां पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, यानी तमाम लोग चले जाएं, तमाम लोग साथ छोड़ दे, लेकिन बहन साथ नहीं छोड़ती। एक वाकया हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने का। हज्जाज बिन यूसुफ के सामने जंग से 3 कैदी लाए गए। उसमें एक भाई है, एक बेटा है, एक शौहर। एक औरत बुलाई गई और उससे कहा गया कि तुम्हारा भाई है? कहा हाँ। ये तुम्हारा शौहर है? हाँ। ये तुम्हारा बेटा है? कहा हाँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ठीक है, इसमें से किसी एक को चुन लो, बकिया 2 को कत्ल कर दिया। एक को चुनो, जिसको बचाना है एक को चुन लो, बकिया 2 को कत्ल करूंगा। चाहे बाप को चुनो तो बाप को चुनोगे तो भाई और बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा, बेटे को चुनोगे तो भाई और बाप को कत्ल किया जाएगा, अगर भाई को चुनोगे तो बेटे और इसी तरीके से बाप को कत्ल किया जाएगा। तो औरत कहती है कि सुनो हज्जाज बिन यूसुफ, सुनो, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बदन से दूसरे बच्चे को पैदा कर सकती हूँ। ये मेरा बाप है, ये मेरा शौहर है, मैं दूसरी जगह शादी कर सकती हूँ, मेरा शौहर दूसरा मिल जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ, जरा गौर से सुनो, अगर तुमने ये ऑप्शन दे ही दिया है, तुमने चुनने का हमें इख्तियार दे दिया है कि तुम में किसी एक को चुनो, बकिया 2 को कत्ल करूंगा, तो सुनो, मैं अपने भाई को चुनना चाहती हूँ, क्योंकि भाई दोबारा नहीं मिल सकते। हज्जाज बिन यूसुफ का इतना सुनना था कि यह औरत अपने बेटे को छोड़ दे रही है, यह औरत अपने सर के ताज शौहर को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई के लिए इतना रहमदिल है। वो कहता है कि ऐ औरत सुनो, तुम्हारी बात ने मेरे दिल को घर कर लिया है, तुमने अपने भाई को बचाने की कोशिश की है, जाओ मैं तीनों को माफ करता हूं, तीनों को घर लेकर जाओ। ये जज्बाती रिश्ता आज हमारे यहां है आज ये रिश्ता हमारे यहां। आज भाई मुसीबत में हो, बहनें बेकरार हो जाती हैं, लेकिन बहन अगर मुसीबत में हो तो भाई कहां होते? दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। मेरे भाइयों, बहनों से जज्बाती एक रिश्ता बनाइए आप, और अगर ये जज्बाती रिश्ता आप अपने अंदर पैदा कर लें तो याद रखिएगा, अगर इनके साथ एक जज्बाती रिश्ता आपका हो जाए और इनके साथ आप हुस्न सुलूक करेंगे तो याद रखिएगा कि जन्नत की जमानत है, जन्नत की जमानत है। आज बहनों से रिश्ता हमारा कैसा है, जरा गौर कीजिएगा इस पर। जब तक हमारी शादी नहीं हुई है, हम बहन भाई एक गुलदस्ते के मानिंद होते हैं। जरा सोचिए, हालाती हाजरा पर गौर कीजिए। जब तक शादी नहीं हुई है, एक घर में भाई बहन है, वो दोनों गुलदस्ते के मानिंद रहते हैं। भाई आता है कहीं से, बहन अगर कुछ कर रही है उसे मार देता है, बहन कुछ नहीं कहती है। इसी तरीके से भाई आता है, बहन ने खाना नहीं बनाया, उसे तरह तरह की बात बोल देता है, उसको डांट भी देता है। और इसी तरीके से कभी ऐसा भी हुआ है, भाई घर में आया, कपड़े नहीं धुले हुए हैं, बहन को डांट देता है। इसी तरीके से कभी आया, कपड़े तो धुले हुए हैं लेकिन उस पर इस्त्री नहीं हुई है, वो बहन को डांट देता है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, इसमें मोहब्बत है, इसमें प्यार है, इसमें उनसियत है। ये क्यों ना हो, दोनों एक ही पेट से पैदा हुए हैं, दोनों के एक ही माँ है, दोनों ने एक ही छाती से दूध पिया है, दोनों एक ही पेट में रहे हैं, दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, दोनों ने माँ की गरीबी देखी है, दोनों ने बाप की अमीरी देखी है, दोनों ने माँ बाप की रहमतें देखी है, माँ बाप की दोनों ने शफ़क़तें देखी है, दोनों ने माँ बाप की परेशानियां देखी है, घर की मजबूरियां देखी है। यही
वजह है वो दोनों आपस में लड़ते तो जरूर है लेकिन मोहब्बत से बैठते भी हैं। लेकिन जब यही भाई जिसकी शादी होती है, शादी के बाद बिस्तर का मजा देने वाली आ जाए, फिर उसके बाद क्या हो, ये बीवी आने के बाद हमारे रुझानात बदल जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि बीवी से मोहब्बत मत कीजिए, लेकिन क्या ये जायज है, ये दुरुस्त है, ये इंसाफ है कि वो बहन जो आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहती थी, जो बहन आपके जूठे बर्तन धोया करती थी, जो बहन आपके जूठे कपड़े धुला करती थी, वो बहन जो आपके लिए हर कुछ करती थी, जिससे तुम हंसी मजाक किया जाता था, आज उसको बुला दिया गया। वो बीवी आने के बाद ए जी, जहां ए जी का लफ्ज आया, अब वो ए जी का काम मालूम कितना तेज होता है, वो 3G 4G 5G की स्पीड का काम करता है। ए जी रात को घर आया शोवर, ए जी बहन ने ऐसे बोल दिया है, मां ने ऐसे आपका कह दिया है, मुझे सारी फसाद अब यहीं से शुरू है। आपको यकीन नहीं है, वो बहन जिसके साथ आपने 20 साल गुजारे हैं, जो आपके हर काम करने के लिए तैयार रहा करती थी, वो बहन जो आपके लिए मोहब्बत के फूल निछावर किया करती थी, वो बहन जो आपके हर काम एक बार में कर देती थी, वो बहन जो आपको कभी कभी गलती करने पर बाप से बचाया करती थी, अब उसके बारे में एक औरत आई है जिसने बिस्तर का मजा दे दिया है, जिसके बारे में, जिसके हुकूक के बारे में एक दूसरे को डराया गया है। ठीक है, उसके भी कुछ हुकूक है, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि आपकी बहन ने ऐसा ऐसा किया, आपका वहां पर मामला क्या होना चाहिए? आपको वहां पर गूंगा और बहरा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जरा गौर से सुनिए नौजवानों, आज शादी के बाद बहनों पर जुल्म हो रहा है, आज शादी के बाद मां पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे ही बीवी ने कहा कि मां ने मेरे साथ ऐसा किया है, हम मां से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अफसोस, जैसे ही बीवी ने कहा कि आपकी बहन ने ऐसा मामला कि हम बहन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भरोसा कहां गया, वो मोहब्बत कहां गई? आप उस बहन को जाते हैं, 4 तरीके से 4 बातें सुनाकर चले आते हैं, उस माँ के पास जाते हैं और बेहिस की तरह लड़कर चले आते हैं। मेरे भाइयों, गूंगा हो जाइए, बहरा हो जाइए। गर्चे मेरे माँ बाप ने कुछ गलतियां की है, अगर किसी तरीके से उसको डांट दिया है, किसी मजबूरी पर उसे डांटा है, तो आपका हक नहीं बनता है कि आप जाए अपने बीवी की तरफ से अपनी माँ से लड़े। अरे उस माँ ने आपको दूध की शक्ल में खून पिलाया है, उस माँ ने आपके लेटरिन को साफ किया है, वो माँ जो रात को जब आप रोते थे तो उठती थी, आपको गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और खुद गीले बिस्तर पर सो जाया करती थी। वो बहन जब आप बीमार होते थे तो वो आपकी सर दबाया करती थी। वो बहन जब आप बीमार होते थे तो रातों को वो रोती थी। लेकिन जब आपने कुछ बोला होगा बहन को, जब आपने बहन को डांटा होगा, अपने बीवी की मोहब्बत में अपने बहन को उल्टा पलटा जब कहा होगा, वो बहन कितनी रोती होगी, जाकर कमरे में चुपके रोती होगी। आपको इसका एहसास है? नहीं एहसास। हमें बस मोहब्बत है कि हमें एक बीवी मिली, बड़ी मोहब्बत करने वाली मिली। मेरे भाइयों, बीवियां सब कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीवियों का हक अदा मत कीजिए, लेकिन बीवी के हक के साथ बहनों का हक अदा कीजिए। हक क्या है? जरा ये हदीस देखिए, तिरमिज़ी की हदीस उठाइए 1916 नंबर की। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मन कान लहू सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन औ बिनतान औ खुतान। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसकी 3 बेटियां या 2 बेटियां, जरा गौर से सुनिएगा हुस्न सुलूक का क्या मकाम और मर्तबा। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसकी 3 बेटियां हो या 2 बेटियां हो, 3 बहनें हो या 2 बहनें हो, और इसी तरीके से उनके हुस्न सुलूक का ख्याल रखता है, उनके हुकूक के मामले में अल्लाह से डरता है कि बहनों के साथ जुल्म नहीं करना है, बहनों का हक का ख्याल रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नत में होगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, 3 बहनें हो या 2 बहनें हो, 3 बेटियां हो या 2 बेटियां हो, उनके साथ उसने सुलूक का मामला करे, अच्छाई का मामला करे, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरे, तो अल्लाह के नबी ने कहा फलाहुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी हदीस उठाइए, मुस्नद अहमद की एक हदीस है 12,900
498 नंबर की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन आला इब्नतैन औ सलासा बनातिन औ उख्तैन औ सलासा अखवातिन हत्ता यबिन औ यमूत अनहुन्ना। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसकी 3 बहनें हों या इसी तरीके से 2 बहनें हों, जिसकी 3 बेटियां हों या 2 बेटियां हों, और उसके क्या है, हत्ता यबिन्ना, वो बालिग हो जाए, वो बालिग हो जाए या दूर हो जाए, यानी शादी हो जाए, वो अपने घर को चली जाए या मर जाए, औ यमूत अनहुन्ना, या तुम खुद मर जाओ, उस वक्त तक, मरते दम तक अगर उसके साथ तुमने हुस्न सुलूक किया, उसके साथ अच्छाई का मामला किया, अल्लाह के नबी ने उंगली से इशारा किया, ये उंगली और ये दोनों उंगली को उठाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि वो हमारे साथ जन्नत में ऐसे होगा। गौर कीजिए बहनों से रिश्ता आज हमारा कैसा है। इस बहन के साथ उसने सुलूक कीजिए, बहनों के बारे में जानिए, बहनों की फिक्र कीजिए, अल्लाह से उनके मामले में डरिए। फिर अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि वो हमारे साथ जन्नत में ऐसे, यानी हमारी मेरी कुर्बत नसीब होगी उसे। जरा और आगे बढ़िए, एक बहन भाई का रिश्ता कितना जज्बाती होता है कि अल्लाह के नबी ने बहन पर खर्च करने का हुक्म दिया। आज के दौर में कोई खर्च कर लेगा? बीवी के मौजूदगी में कोई बहन के ऊपर खर्च करके दिखा दे, एतराज फौरन वहीं से शुरू होगा। बीवी कहेगी जी कितना बहन को देते हैं आप, पूरी सब चीज बहन ही को उठा कर दे देंगे, एतराज हो जाता है। लेकिन आपका क्या वहां पर किरदार होना चाहिए? आपको अपने बीवी को समझाना चाहिए कि सुनो, अब मेरी माँ बहनों जरा कान खोल के सुन लो, तुम बीवी बनने से पहले एक भाई की बहन होती हो, जिसकी तुम बीवी बनती हो, तुम्हारे शौहर की भी बहनें हैं। अगर तुम्हारी भाभियां तुम्हारे भाई को अगर भड़का दे, तुम्हारे हक को अदा न करे, तो जरा सोचो तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगा। आज तुम जब अपने शौहर को उनके बहनों के खिलाफ भड़काती हो कि जरा खर्च मत करिएगा, आज वो भी इन गुनहगार आंखों ने वो मंजर भी देखा है कि बीवी बहन भाइयों को रोक लेती है, और बहन बेचारी गरीब है, बहन बेचारी गरीब है, हॉस्पिटल में है, खटिया पर पड़ी हुई है, भाई पूछने नहीं जा रहा है, यहां मर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन भाई जा नहीं रहा है, क्योंकि एक डोज दिया जा रहा है बीवी की तरफ से। भाई अपने शौहर को कह रहे हैं कि अपने बहन को जाइएगा मत देखने, मत जाइएगा, कुछ पैसे मांग लेंगे, ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, या डोज दिया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, बहनों के ऊपर खर्च करने का हुक्म दिया गया। कहां पर हुक्म दिया गया? हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस नसई की 2532 नंबर की तारिक अल मुहारिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस करावी हैं। कहते हैं काला कदिमनल मदीनत फइदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइमुन अलल मिंबर यख्तुबुन नास। हम मदीना आए, तारिक अल मुहारिबी कहते हैं मदीना आए, मदीना आने के बाद हमने नबी को पाया कि आप मिंबर पे हैं, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि देने वाला हाथ हमेशा बड़ा होता है, ऊपर होता है। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी को पाया इस हाल में कि आप खुतबा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, और तुम खर्च की शुरुआत वहां से करो जो तुम्हारे मातहत है, जिनके तुम कफील बनाए गए हो। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी हुक्म दे रहे हैं, मेरे नबी ये फरमान सादिर कर रहे हैं और लोगों को फायदा बता रहे हैं कि दिया करो, हमेशा देने वाला हाथ बड़ा होता है, देने वाला हाथ फायदे में होता है, देने वाला हाथ बरकत वाली हाथ होती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिस्ट गिनाई कि कौन से आदमी से शुरुआत करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तकुल उम्मुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले अपने माँ को दो, अपने माँ पर खर्च करो। कोई खर्च कर रहा है माँ के ऊपर? आज शादी होने के बाद वो पैसे की पोटली लाकर, पैसा लाकर बीवी के हाथ में, बड़की अम्मा जो आई हुई है ना, अब उनके हाथ में वो गिन कर पैसे रख रहे। माँ अगर सवाल कर ले बेटा कुछ पैसे चाहिए, माँ को छिड़क दिया जाता है, बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है। क्या करेंगे पैसों की आप? ये एक बेटा आज कर रहा है मेरे भाइयों, ये माशरे का दुखता हुआ रग है जिस पर मैं हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूं। बीवी आने के बाद पैसे माँ के हाथ में नहीं पहुंचते हैं, बीवी के हाथ में है, वो गिनती है, वो उसको रख लेती है। मेरे भाइयों, माँ के ऊपर सबसे पहले अल्लाह के नबी ने कहा उम्मु का, पहले अपने माँ के ऊपर खर्च करो, फिर उसके बाद सुम्मा अबा का, फिर अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि अपने बाप के ऊपर खर्च करो। कौन बाप के ऊपर खर्च करता है? अच्छा, बाप बूढ़े हो जाए, माँ बूढ़ी हो जाए,
कोई खर्च करने वाला नहीं है। बाप बेचारा बूढ़ा हो गया है, खर्च के लिए पैसे चाहिए, वो भी चाय पीने का आदी है, लेकिन बेटे से मांगते हुए डर लगता है कि कहीं बेटा छिड़ के न दे। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने कहा तो माँ के ऊपर खर्च करो, फिर बाप के ऊपर खर्च करो, उसके बाद अल्लाह के नबी वह उख्त का अपने बहनों पर खर्च करो, अपने बहनों पर खर्च करो। माँ, बाप, फिर बहन, वह अखा का, फिर अपने भाइयों पर, सुम्मा अदना का, फिर इसी तरीके से जो करीबी रिश्तेदार उनके ऊपर खर्च करते जाओ। मेरे भाइयों, आज ये खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा। जरा नबी की सीरत उठाइए और पढ़िए, आप नबी की सीरत को देखिए। नबी की कोई बहन है? नहीं है, लेकिन एक बहन है, शैमा नामी, दूर शरीक बहन, रजाई बहन है, सगी बहन नहीं है। देखिए, नबी उन्हीं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और आज हम हकीकी बहन पर खर्च नहीं करते। जिस माँ के पेट से हमने जन्म लिया, उस माँ के पेट से वो मेरी बहन ने भी जन्म लिया है, लेकिन हम उसके ऊपर खर्च नहीं करते। कुर्बान जाइए, नबी रहमत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रजाई बहन है, शैमा नामी। सीरत इब्न हिसाम में ये वाक़या नकल किया गया है और कहा गया कि जंग हुनैन का मौका है, एक औरत को कैदी बनाकर सहाबा कराम लेकर आ रहे हैं। वो औरत को तकलीफ महसूस होती है। उस औरत ने कहा कि तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम लोग जिस तरीके से मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? लोगों ने कहा कि नहीं मालूम है, तुम जंग में कैदी बनकर आई हुई हो, बस हम यही जानते हैं। वो कहती हैं कि मैं नबी की बहन हूं, तुम्हारे नबी की बहन हूं। सहाबा कराम ने सोचा कि यह औरत बचने के लिए बात कर रही है, यह औरत बचने के लिए बात कर रही है, ताकि इसके साथ आसानी का मामला किया जाए, छोड़ दिया जाए। उसी हालत में, तकलीफ की हालत में लोग लेकर चले आए, अल्लाह के नबी के पास आते। साहबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत कह रही कि हम तुम्हारे नबी की बहन है। अल्लाह के नबी ने कहा, करीब ले आओ। एक जमाना हो गया था, बचपन में बिछड़े हुए जमाना हो गया था, अब मालूम नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद नहीं था, बचपन का चेहरा और जवानी के बाद का चेहरा याद नहीं था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब बुलाओ। करीब आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि बताओ मैं तुम्हारा क्या हूँ? वो औरत, शैमा नामी वो औरत कहती है कि मोहम्मद आप मेरे भाई हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हारा कैसे भाई हूँ? वो शैमा नामी औरत कहती है कि आप मेरे दूध शरीक भाई हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कोई निशानी है? वो शैमा नामी औरत कहती है हाँ, आपके एक निशानी मेरे पास है। कहा क्या निशानी है? कहा बचपन में जब आपको मैं अपने कंधे पर अपने कंधे पर उठाई हुई थी, मैं आपको पीछे उठाई, पीठ पर उठाई हुई थी, आपने मेरे कंधे पर दांत काटा था, वो दांत के निशानात आज भी हैं, मैं वो निशानी आज भी देखती हूँ। मुझे याद आता है कि मोहम्मद नामी एक मेरा भाई है। इतना सुनना था, नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आते हैं, आंखों से आंसू तर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अपनी चादर मुबारक को बिछाते हैं, कहते हैं कि शैमा इस पर बैठ जाओ। अल्लाह के नबी ने बैठने के बाद कहा कि जरा ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर अपने कौम कबीले वाले को साथ जाना चाहती हो? शैमा नामी औरत अभी मुसलमान नहीं हुई है, इस वाक़े के बाद मुसलमान हो जाती है। वो कहती कि मैं अपने कबीले के साथ वालों के साथ जाना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ये ऊंट ले जाओ, ये सवारी लेकर जाओ, ये गले लेकर जाओ, ये फला चीज लेकर जाओ। सहाबा कराम से कहा ये मेरी रज़ाई बहन है, जरा इसको उठा कर लेकर जाओ। अल्लाह के नबी के सामने वो जज्बाती रिश्ता सामने आ गया, आंखों के सामने आ गया कि ये मेरी बहन है, जो लोगों में लेकर जाकर कहती थी कि मेरा भाई ऐसा है, उसके कमालात ऐसे हैं, उसके सिफात ऐसे हैं। अल्लाह के नबी ने उस बहन को रुखसत किया, किस तरीके से खर्च करते हुए। आज हम खर्च कर रहे हैं? नहीं खर्च करते मेरे भाई। बहनों के ऊपर खर्च कर लीजिए मेरे भाई। बहन और भाई का रिश्ता एक ऐसा जज्बाती रिश्ता है कि अगर बहन को तकलीफ हो तो भाई बेकरार हो जाता है। अल्लाह अकबर। इस तरीके का जज्बाती रिश्ता है मेरे भाइयों कि अगर बहन को तकलीफ हो तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक भाई बेकरार हो जाता है। जरा हदीस के रोशनी में मैं आपके सामने एक वाक़या और बयान करूं। बुखारी शरीफ में 4500 नंबर की 4500 नंबर की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है। कहते हैं कि मेरी फूफी रुबई ने एक लड़की को घूसा मारा तो उसके दांत टूट गए। जरा गौर से सुनिए, एक भाई है उसको तकलीफ हो रही है,
हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी फूफी रुबई ने एक लड़की को घूसा मारा, उसके दांत टूट गए। जिस लड़की के दांत टूटे थे उसके कबीले वाले, उसको टोले वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। क्या हुक्म हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसला कीजिए, हम किसास लेना चाहते हैं। इस रुबई ने दांत तोड़ा, हम भी दांत तोड़ेंगे। भाई अनस बिन नजर को मालूम हुआ कि मेरे बहन के बारे में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को फैसल बनाए हुए हैं। हुक्म सातिर हो गया इधर। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, आप लोग अगर दियत पर नहीं मानते हैं, उसके रुबई हजरत अनस की फूफी के जो है उनके भी कबीले वाले आए थे, वो लोग कह रहे दियत ले लीजिए, लेकिन कोई दियत लेने के लिए तैयार नहीं। अनस बिन नजर को मालूम हुआ, वो अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि कानून कुदरत तो यही है, अल्लाह की किताब में यही है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, यानी जो अंग जो नुकसान पहुंचा है वही किसास होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था। वो सहाबी रसूल कहते हैं ला वल्लज़ी बाअसका बिल हक, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा ली है कि मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श से उस घर वालों के जिसके हाथ दांत तोड़ा गया था उनके दिलों में अल्लाह ने रहम डाल दिया। अब वो लोग नबी की खिदमत में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दियत लेना चाहते हैं, हम दांत नहीं तोड़ना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नज़र को बुलाते हैं और कहते हैं ऐ अनस इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबरहु, कि अनस अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कसम की लाज रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे कसम की लाज रख ली है, अब तुम्हारे बहन रुबई के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। ये जज्बा है हमारे अंदर। बहन को तकलीफ हो हम बेकरार होते हैं? नहीं बेकरार होते। बहन बीमारी में पड़ी हुई है, घर करीब है लेकिन जाने को तैयार नहीं है। बीवी की तरफ जो डोज दिया जा रहा है, जाना नहीं है बहन के यहाँ, जाएंगे पैसे खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहन बीमार पड़ी हुई है, बहन गरीब हो जाए बीमार ना भी हो, बहन अगर गरीब हो, गरीब घराने में उसका रिश्ता किया गया था और उस वक्त आप भी गरीब थे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ आप अमीर हो गए, दौलतमंद हो गए, शोहरत वाले हो गए, रुतबा वाले हो गए, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, आप बड़े अमीर हो गए, मालदार हो गए। अब जो बहन है गरीब है, वो गर्च कितनी तकलीफ में हो, बारिश का मौसम आ जाए उसके छत टपक रहे हो, लेकिन हमारे क्या मिसाल क्या ऐसी भी कोई मिसाल मौजूद है कि भाई के दिल में तकलीफ हो रही है कि मेरी बहन कैसे रहती है? कभी आपने ऐसा सुना? नहीं होता। मेरे भाइयों, किस तरफ हम जा रहे हैं, किस डगर पर हम लोग हैं। बेवफा मत बनिए, वफादार बनिए भाई, वफादार भाई बनकर दिखाइए। आप वो भाई बनिए जिस भाई के दिल में बहन के लिए जज्बा कूट कूट कर भर दिया गया, वो भाई बनिए मेरे भाइयों कि जब बहन के बारे में जैसे पता लगे कि कुछ तकलीफ में फौरन आप तैयार हो जाए। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ तो वालिदैन के बाद भाइयों से रिश्ता रहता ही नहीं है। मेरे भाइयों, माँ बाप के इंतकाल के बाद माँ बाप की मौजूदगी में उनके ऊपर खर्च करना है, लेकिन माँ बाप इंतकाल कर जाए तो उनके ऊपर खर्च करना वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। लेकिन मेरे भाइयों, आज माँ बाप के बाद जो है हमारा रिश्ता बहनों से वैसा नहीं रह जाता है। माँ बाप के बाद बहन और भाई का अगर जज्बाती रिश्ता देखना चाहते हैं, आप अपने बहनों को दावत दीजिए, आप महीने में उनको बुलाइए कि ज़रा बहन फ़ोन करिए, हाल खैरियत मालूम, बहन आ जाओ मेरे घर पर, आ जाओ, एक टाइम का खाना हम लोग साथ में खाते हैं। जब वो घर पर आ जाए, बचपन की बातें किया कीजिए, अपने बच्चों को बैठा लिया कीजिए और अपने उसकी फूफी के कमालात जो हों, उसके जो महासिन हो, उसे बयान किया कीजिए और उसे बताया कीजिए कि अरे ये आपकी फूफी है, ये इतना हमसे मोहब्बत क्या करती थी, हमारे मामलात ऐसे थे। बचपन की यादें ताजा कीजिए। आज आप बूढ़े हो चुके हैं, बहन अगर आपकी मौजूद है, ये मत याद रखिए, आपके दिल के नहाखाने में कहीं ना कहीं उस बहन के लिए प्यार जरूर है। मैंने बूढ़े भाइयों के भी आंखों में आंसू देखे हैं जब बहन का इंतकाल होता है, मैंने बूढ़े भाइयों को भी रोते हुए देखा है। चंद सालों पहले मेरी फूफी का इंतकाल हुआ था, मैं घर में मौजूद नहीं था, मेरे वालिद साहब ने फोन किया, मेरे वालिद साहब ने मुझे फोन किया और बताया कि गुफरान तुम्हारी फूफी का इंतकाल हो गया। यानी वो ये बता रहे हैं कि अब उनकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आवाज ऐसी थी कि वो रो रहे थे और मुझे ताज्जुब हुआ कि आज तक मैंने कभी अपने बाप को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन एक बहन के इंतकाल पर मैंने अपने बाप को रोते हुए देखा था। मेरे भाइयों,
आज आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आपके दिल में बहन के लिए प्यार बाकी है, उसे जरा सा खरीदने की जरूरत है, अपने दिल को ठेस पहुंचाने की जरूरत है। आप तकलीफ में होंगे, बहनें दौड़ कर आती हैं, लेकिन बहनें तकलीफ में होती तो आप क्यों नहीं जाते हैं? मेरे भाइयों, बहनों से जो रिश्ता है उसे जिंदा करने की जरूरत है। बहनों से मोहब्बत वैसे ही कीजिए जैसे आप 20 साल तक शादी से पहले तक आप उससे उल्फत और मोहब्बत प्यार बाकी था, वही कीजिए। मेरे भाइयों, बीवियां सब कुछ नहीं है। जिस बीवी के चक्कर में आज हम लोग बहनों को अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं, बहनों को भगा देते हैं, बहनों को तरह तरह की बातें बोल देते हैं। बहनें घर में आ जाए, उनके बच्चे थोड़ा सा अगर ऐसे वैसे कुछ काम कर दे तो हम फौरन ये कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी बीवियां ये कह देती हैं कि अरे जरा सुनिए, देखिए आपकी बहन आई थी, ये एसी का रिमोट टूट गया, टीवी का रिमोट तोड़ गया, ये दरवाजे ऐसे हो गए, ये फर्श ऐसा हो गया। अगर आपकी बीवी आपके बहन के बच्चों के बारे में ऐसे जब शिकायत करे तो आप कह दीजिएगा कि बीवी बर्दाश्त कर लो, वो मेरी बहन है, चंद दिनों के लिए आई हुई है, फिर वो अपने घर में होंगे। मेरे भाइयों, आपकी बहन गरीब होगी, आपके भांजे भी गरीब होंगे, आपके भांजे के पास वो उसात नहीं है, आपके बच्चों के जो खिलौने हैं, मेरे भाइयों, आपके भांजे कम गरीब के घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपकी बहन गरीब है, आपके बच्चों को उम्दा खिलौना है, आपके भांजे देखते हैं, आपके भांजियां देखती हैं तो उनके दिल में ये मोहब्बत पैदा हो, ये चाहत पैदा होती कि काश मेरे अब्बू भी ऐसे होते, काश मेरी माँ भी मुझे ये खिलौने ला कर देते। अगर आपके बच्चे को खिलौने टूट जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। मेरे भाइयों, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि जब आप खिलौने के मार्केट में चले जाए, दुकान पर पहुंचे, आपके बच्चे जिद कर दे कि ये खिलौना लेना है, तो जरा आप ये कोशिश कीजिएगा, अपने उस गरीब बहन का ख्याल रखिएगा कि उसके बच्चों के शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए ये ले रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बहन के बच्चे ये कहे कि अम्मी जान, मामू के लड़के तो ये खिलौने से खेलते हैं, जरा वो भी हमारे लिए ला कर दे दिए। एक माँ जब ये सुनेगी, उसके दिल के अंदर एक तरीके से तड़प पैदा होगी। जब खिलौना लीजिए तो कुछ अपने भांजों के लिए भी ले लीजिए, जब खाने को उम्दा किस्म के सामान लीजिए अपने बच्चों के लिए तो अपने भांजों के लिए भी ले लीजिए, उनके अपने बहन के घर लेकर जाइए, मोहब्बत से पहुंचाइए। मेरे भाइयों, ये हुस्न सलूक हो जाएगा, बहन की भी धड़ास बनेगी। चलो, मेरे बच्चे शिकवा नहीं करेंगे कि मामू के लड़कों की तरह मुझे खिलौना चाहिए। मेरे भाइयों, इस मोहब्बत को जिंदा करने की जरूरत है। मैं आपके बीच आया हूं बहुत दूर से और एक पैगाम आप तक पहुंचाया। चंद मिनट मैंने जो भी आपके सामने बात रखी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, अगर आप कभी बहन से खटास कुछ है तो उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आप लोग ख़त्म करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर बहनों से कोई ताल्लुकात खराब हो गए तो सही करेंगे कि नहीं करेंगे? आप वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कहिए, ख़त्म करेंगे आप लोग? बहनों के हक का ख्याल करेंगे आप लोग? बहनों से मोहब्बत करेंगे? वैसे ही बहनों को अपने घरों को बुलाएंगे। और मैं ये आपसे एक गुजारिश करूंगा कि बहन की शादी हो जाए तो मीरास में ज़रूर हिस्सा दीजिएगा। जहेज पर बस मत कर दीजिएगा कि जहेज हमने दे दिया है, मीरास में हिस्सा दीजिएगा। और अगर बहनें गरीब हों तो हर लम्हा उनका ख्याल रखिए, उन्हें फ़ोन कर करके पूछा कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हफ्तों बीत जाए और आप फ़ोन ना करें, आप फ़ोन कर करके हाल खैर मालूम किया कीजिए। आखिर में दुआ, अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जिनके भी ताल्लुकात बहनों से ख़राब है, इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के ज़रिया उसे दुरुस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।